आइए बच्चों, हम लोग कौन सा चैप्टर कर रहे थे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे थे, है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन किस बुक का बना रहे थे? आईटीसी सिलेबस का दासगुप्ता मैथ बुक, दासगुप्ता मैथ बुक का एक्सरसाइज 3B। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में 2 एक्सरसाइज हैं, 3A एंड 3B। 3A कंप्लीट कर लिए, हम लोग 3B स्टार्ट किए हैं। 3B में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 6 तक कंप्लीट कर लिए। अब 7 की बारी है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए हम लोग का क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है क्या? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड पैरेलल एंड परपेंडिकुलर दिस लाइन। यानी एक लाइन का इक्वेशन मेरे पास है और दूसरा लाइन जो फर्स्ट केस में इस लाइन के पैरेलल है और सेकंड केस में परपेंडिकुलर है, और एक पासिंग थ्रू द लाइन पॉइंट ओरिजिन, तब हम लोग का इक्वेशन निकालना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 का ए में देखिए हमको क्वेश्चन क्या कहता है। आपको कहता है क्या? एक लाइन है, आपके समझने के लिए ध्यान दीजिएगा। एक लाइन कोई भी एल है, इसका इक्वेशन क्या है? 6x - 11y + 5 = 0। ये लाइन है। हमको फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड पैरेलल टू दिस लाइन। एक लाइन, दूसरा ये है आपका लाइन एल, ये एल का इक्वेशन दिया है। दूसरा एक कंडीशन में दूसरा लाइन है जो इस लाइन के पैरेलल है और पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये दोनों पैरेलल है, पासिंग थ्रू यानी एल और एम। एम जो है एल के पैरेलल है, जिसका एल का इक्वेशन मेरे पास है और हमको एम का इक्वेशन फाइंड करना कहता है। एम का मेरे पास क्या है? पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड पैरेलल टू एल। तो पैरेलल टू एल में हमको इक्वेशन के लिए क्या चाहिए? इक्वेशन के लिए आपको क्या है? आपका y - y1 = m × x - x1। इससे हमको क्या चाहिए? m। क्या चाहिए? m। और x1 y1 मेरे पास है, ये x1 y1 मेरे पास है। तो हम इससे इसका स्लोप m1 और इसका स्लोप m2, तो पैरेलल में पहले इसका स्लोप हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो आइए, आपका सिंस 6x - 11y + 5 = 0, इसको हम लोग बोले ना किस फॉर्मेट में सजाना है? ताकि y = mx + c, तब ना हमको m फाइंड करे होगा। x का कोफिशिएंट को हम लोग स्लोप कहते हैं। तो यानी आपका ये निगेटिव है, इधर भेज दीजिए। यानी 6x + 5 = 11, ये निगेटिव है, उधर पॉजिटिव 11y। यानी आपको 11y = 6x + 5, यानी y = 6/11x + 5/11। यानी आपका m क्या हो गया? Therefore m1, इसका स्लोप क्या? m1 = 6/11। ये हमको फाइंड हो गया। यानी आपका ये है फॉर l, ये क्या है? फॉर l, l लाइन के लिए। अब आइए फॉर m लाइन के लिए। तो क्या है? सिंस l पैरेलल m, l और पैरेलल m ये कंडीशन में ही मेरे पास है, तो क्या हो जाएगा? Therefore m2 = m1, दोनों का स्लोप बराबर। Therefore m2 = कितना होगा? 6/11। m2 फाइंड हो गया। और पासिंग थ्रू क्या? सिंस m पासिंग थ्रू किस में? आपका क्या है? 0 0 ओरिजिन, यानी ये हो गया x1, ये हो गया y1। तो अब आइए आपका इस इक्वेशन में फाइंड के। देयरफॉर आपका इक्वेशन ऑफ m
यानी ये इसका इक्वेशन, जिसका इक्वेशन को फाइंड करना है, क्या है, क्या है आपका y माइनस y1 यानी 0, m x माइनस x1 यानी 0। m के जगह हम लोग क्या रखेंगे 6/11, क्या है m2 आपका 6/11, यानी आपका क्या हो गया y इज इक्वल टू 6x/11। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका 11y इक्वल टू 6x, यानी आपका हो गया क्या 6x इक्वल टू 6x माइनस 11y इक्वल टू 0। यही मेरा इक्वेशन, यानी आपका क्वेश्चन नंबर पैरेलल के लिए 1 का पैरेलल के लिए। अब रहा परपेंडिकुलर के लिए, 7 का बी में चलते हैं। 7 का बी देखिए क्या है, बी कहता है परपेंडिकुलर। ये एम जो लाइन है, एम लाइन पैरेलल नहीं है, ये परपेंडिकुलर है, यानी आपका ये आपका एम है, ये है एम, यानी ये एम लाइन है, इसका स्लोप m2, ये परपेंडिकुलर है और किससे पास कर रहा है, ये भी ओरिजिन से ही पास कर रहा है, यानी ये आपको पास कर रहा है किससे 0 0 ओरिजिन से, है ना, ये भी ओरिजिन से पास कर रहा है। बस सेकंड फर्स्ट में स्लोप तो हम यहाँ तक वही निकालेंगे। अब हम लोग को परपेंडिकुलर कंडीशन में है, तो परपेंडिकुलर कंडीशन में m2 फाइंड करें। पर अब हमको क्या है l और m परपेंडिकुलर, यहाँ पर लिखिए सिंस l परपेंडिकुलर m, ये कंडीशन दिया है, देयरफॉर m2 इंटू m1 इज इक्वल टू -1। अब m1 मेरे पास है कितना आपका m2 इंटू 6/11 इक्वल टू -1, यानी m2 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई यानी -11/6, यानी m2 हमको फाइंड हो गया। और x1 y1 क्या है, वही x1 y1 किससे पास कर रहा है ओरिजिन से, यानी 0 0। फिर यही इक्वेशन हम लोग करेंगे, y माइनस y1 इक्वल टू m2 इंटू x माइनस x1। अब y1 के जगह हम लोग क्या करेंगे 0, x2 के जगह x1 के जगह क्या करेंगे यहाँ भी 0, और m2 के जगह क्या करेंगे -11/6 हो गया। अब हो गया y इक्वल टू -11x/6, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका 6y इक्वल टू 11x इधर ले आए, यानी 11x इधर पॉजिटिव या -11x प्लस 6y इक्वल टू 0, यानी आपका यही इक्वेशन। यानी क्वेश्चन फर्स्ट में सेम पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड पैरेलल टू दिस लाइन L। सेकेंड क्वेश्चन है पासिंग थ्रू वही ओरिजिन बट परपेंडिकुलर L। दोनों कंडीशन में हम लोग इक्वेशन निकाल लिए, यानी आपका परपेंडिकुलर का, यानी क्वेश्चन नंबर 7 में A1 और 2 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का बी में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का A कंप्लीट हुआ, अब हम लोग बी आइए 7 का बी में। देखिए क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन पासिंग थ्रू द लाइन, यानी पासिंग थ्रू द लाइन आपके पास एक लाइन है। पासिंग थ्रू लाइन क्या है, ये लाइन आपका है क्या 3 -2, है ना, पैरेलल, किसके पैरेलल, ये किसके पैरेलल और परपेंडिकुलर, यानी आपको 12x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। इसमें भी 7 का बी में भी 2 क्वेश्चन है, आपका फर्स्ट कंडीशन में पैरेलल एंड सेकेंड कंडीशन में परपेंडिकुलर। तो आपका पहले पैरेलल है, ये है आपका कंडीशन, ये है L, है ना, L का मेरे पास है, ई M है। तो अब आपके का पास क्या है, इसका M हम लोग, यानी ये लाइन पास कर रहा है 3 - 2 से
और पैरेलल इस इक्वेशन से है, तो ये लाइन से तो इसका स्लोप निकाल लेंगे तो इसका स्लोप निकल जाएगा। फिर इसका एक पॉइंट दिया है तो हमको इक्वेशन निकल जाएगा। आइए फॉर एल क्या है आपका 12x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। 5y यहाँ निगेटिव है तो इधर दे दीजिए पॉजिटिव। 12x और 6 को इधर माइनस 6 इज इक्वल टू 5y, यानी 5y इज इक्वल टू 12x माइनस 6, यानी y इज इक्वल टू 12 बाई 5x और माइनस 6 बाई 5, यानी m1 मेरे इसका स्लोप m1 इसका स्लोप m2, देयरफॉर m1 यानी स्लोप ऑफ दिस इक्वेशन यानी आपका 12 बाई 5। m1 फाइंड हो गया। अब इसका क्वेश्चन m तो फाइंड हो गया m1। अब क्वेश्चन नंबर हमको क्या है b का 1 में देखिए, 1 में सिंस क्या है ये है m पैरेलल l तो क्या हो गया m2 इज इक्वल टू m1 इक्वल टू 12 बाई 5 है ना, देयरफॉर m2 इक्वल टू 12 बाई 5। और एक कोऑर्डिनेट मेरे पास है क्या x1 y1, तो अब आपका क्या है 3 माइनस 2। अब इक्वेशन निकालिए, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ आपका लाइन m तो क्या हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, तो y माइनस y1 माइनस माइनस यहाँ माइनस 2 है प्लस 2, m मेरे पास क्या है 12 बाई 5, x माइनस यहाँ है 3। अब इसी को सॉल्व कर देना, 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 5y प्लस 10 और 12 से इसको 12x अब माइनस 36, इसको इधर ले जाइए, यानी 12x माइनस 5y माइनस 36 और माइनस 10 इज इक्वल टू 0, यानी आपका हो गया 12x माइनस 5y और माइनस 46 इक्वल टू 0। यही मेरा इक्वेशन है ना, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का b का 1 का आपका पैरेलल कंडीशन के लिए, यानी क्वेश्चन नंबर ये आपका 1 हुआ। अब आइए b का 2 में, m तक तो वही है, हम लोग m1 निकाल लेंगे। ये लाइन जो है m इसका पैरेलल नहीं है, परपेंडिकुलर है, यानी ये लाइन आपका ये है b का 2, b का 2 में यानी परपेंडिकुलर, ये है आपका क्या m, और पासिंग थ्रू बोथ आर पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 माइनस 2 हो गया, 3 माइनस 2, तो आपका स्लोप तो यही यहाँ तक हम लोग का निकला। अब फॉर आपका 7 का b का सेकंड में, 7 का b का सेकंड में क्या है परपेंडिकुलर l, m इज परपेंडिकुलर l, आपको कहता है क्या परपेंडिकुलर टू द लाइन है ना, देयरफॉर आपका 2 में क्या है m परपेंडिकुलर l, m परपेंडिकुलर l, यानी m2 इंटू m1 इज इक्वल टू -1। हमारे पास m1 है, m2 इक्वल टू 12 बाई 5 इक्वल टू -1, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका क्या हो गया m2 इज इक्वल टू -5 बाई 12। पास क्या है x1 y1, इसका भी वही है कौन 3 माइनस 2। अब इक्वेशन निकाल लीजिए, इक्वेशन ऑफ m का इक्वेशन क्या है y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1, सबको बैठाई y माइनस y1 माइनस माइनस प्लस 2
m माइनस 5/12 x माइनस 3। अब 12 को इधर दीजिए, y 12y प्लस 24। अब -5 से -5x माइनस माइनस प्लस 15 है ना। अब x को इधर ले आइए, यानी आपका हो गया 12y प्लस 5x प्लस 24 माइनस 15 इक्वल टू 0। तो 5x माइनस प्लस 12y, दोनों का डिफरेंस हो गया आपका 9 इक्वल टू 0। हम लोग का यही इक्वेशन है ना, यही मेरा आंसर है। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 7 का बी का 2 का आंसर है। यानी क्वेश्चन नंबर बी का 1 और 2 कंप्लीट, यानी क्वेश्चन नंबर बी कंप्लीट, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में चलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 4 माइनस 5 एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आपके पास है क्या 8 में क्या है, एक पॉइंट है, एक लाइन है आपका क्या पासिंग, ये है आपका है क्या 4 किसे 4 माइनस 5, ए लाइन पासिंग थ्रू 4 माइनस 5 एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये है आपका m, ये है एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तब L का इक्वेशन मेरे पास चाहिए। कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू and 1 parallel to x axis and then parallel to y axis। यानी दोनों कंडीशन में ये है आपका 8 का 1 और 8 का 2 पैरेलल टू y axis। ये भी यही है आपका L है क्या, ये आपका 4 माइनस 5। अब पैरेलल टू y axis ये है y axis, ये है आपका m। ये सेकेंड कंडीशन में वही पॉइंट से पास कर रहा है y एक्सिस के पैरेलल, फर्स्ट कंडीशन में उसी पॉइंट से पास कर रहा है x के पैरेलल। यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर m के लिए क्या हुआ, सिंस पैरेलल टू x एक्सिस, तो क्या हुआ इंक्लिनेशन थीटा इक्वल टू 0, पैरेलल टू एक्स एक्सिस इंक्लिनेशन थीटा इक्वल टू 0, देयरफॉर m इज इक्वल टू tan 0 0, m यानी m1 इक्वल टू 0। सिंस आपके पास क्या है L पैरेलल m है ना, देयरफॉर इसका स्लोप m1 और इसका स्लोप m2, तो हो गया m2 इक्वल टू m1 इज इक्वल टू 0, यानी m2 इक्वल टू 0 आ गया, इसका स्लोप मिल गया आपके पास। और x1 y1 आपका फॉर L क्या है, फॉर L आपका m2 इक्वल टू 0 और x1 y1 आपके पास क्या है 4 माइनस 5। अब इक्वेशन फाइंड कर लीजिए, यानी इक्वेशन तो आपका क्या हो गया y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू m, इसका स्लोप क्या है m2 x माइनस x1, तो y माइनस y1 आपके पास क्या है माइनस माइनस प्लस 5, m2 आपके पास क्या है 0 x माइनस 4, यानी 0 तो प्रोडक्ट 0, देयरफॉर y प्लस 5 इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस 5। ये है मेरा इक्वेशन है ना।
यानी आपका क्वेश्चन नंबर 8 का 1 का आंसर है। आइए बी में, 2 में क्या है आपका y एक्सिस है, यहाँ पर क्या है y एक्सिस है, इसका स्लोप आपका m2, इसका स्लोप m1 है ना। सिंस m1 इज पैरेलल टू y एक्सिस, therefore m is parallel to y axis, therefore m1 is equal to, पहले थीटा, इंक्लिनेशन आप नहीं समझिएगा तो इन थीटा इज इक्वल टू 90, tan थीटा tan 90 इक्वल टू इंफिनिटी इक्वल टू 1/0, therefore m1 इक्वल टू 1/0। और फॉर आइए क्या है आपका L पैरेलल टू M, therefore M2 इक्वल टू M1, यानी M2 इक्वल टू 1/0। और x1 y1 यही 4 और -5। अब इक्वेशन निकाल लीजिए, therefore इक्वेशन ऑफ आपका L क्या है y माइनस y1 इक्वल टू M2 x माइनस x1, y माइनस y1 प्लस 5 और 1/0 x माइनस x1 क्या हो गया आपको, ये 0 से मल्टीप्लाई, यानी 0 इंटू y प्लस 5 इज इक्वल टू x माइनस 4, यानी 0 इक्वल टू x माइनस 4, देयरफॉर x इक्वल टू 4। यही मेरा इक्वेशन है ना, यानी इसका इक्वेशन क्या है, इसका इक्वेशन हो गया x इक्वल टू 4 और इसका इक्वेशन क्या है आपको y इज इक्वल टू -5, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 8 का 2 भी कंप्लीट 1 भी कंप्लीट, यानी क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इतना एंड पासिंग थ्रू इतना। ये भी आसानी है, कोई भी लाइन, आपका एक लाइन है 9 का ए, 9 का ए में क्या कहता है, आपका ये लाइन है, ये लाइन का इक्वेशन क्या है 3x माइनस 2y इक्वल टू -4, ये है आपका लाइन। ये लाइन के पैरेलल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैरेलल, यानी ये दूसरा लाइन पैरेलल है ना, ये है आपका m, पैरेलल पासिंग थ्रू 0 3 एंड पैरेलल ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस लाइन पासिंग थ्रू 0 3, तो इससे m फाइंड करके इसका इक्वेशन निकाल लीजिए, है ना, यानी आपका हो गया इसका स्लोप m1 और इसका स्लोप m2। क्लियर करके लिखिएगा तो एग्जामिनर नंबर बढ़िया से देगा, शॉर्ट में भी बनाइएगा, लेकिन शॉर्ट में क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए जब आपको बढ़िया से बनाना है तो आप क्लियर समझा के बनाना है। तो अब देखिए यहाँ पर, अब आइए फॉर L, आपके पास इक्वेशन है क्या 3x माइनस 2y इक्वल टू -4, y को उधर ले जाइए, 3x इज इक्वल टू आप 3x इस साइड 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 2y, 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 4, y इज इक्वल टू 3/2 प्लस 3/2x प्लस 4/2, ये हो गया m, यानी m1 इक्वल टू 3/2, m1 फाइंड हो गया। अब आइए फॉर लाइन m, क्या है, सिंस m पैरेलल L,
है ना। तो m2 इक्वल टू m1 इज इक्वल टू 3/2, देयरफॉर m2 इक्वल टू 3/2। m2 फाइंड हो गया। और एक कोऑर्डिनेट मेरे पास है, ये कोऑर्डिनेट है, यानी x1 y1 मेरे पास है क्या, 0 3 ना। तो आइए, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ m y माइनस y1 m2 x माइनस x1 y माइनस y1 3 m2 3/2 x माइनस x1 0, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 3x, इसको इधर भेज दीजिए, 3x माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यही मेरा इक्वेशन, इतने काम करना। यानी क्वेश्चन नंबर आपका 9 का ए कंप्लीट। इसमें एक कंडीशन है पैरेलल, 9 का ए कंप्लीट। अब आइए 9 का बी में चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 का बी, 9 का बी देखिए क्या होता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, यहाँ भी पैरेलल है, पैरेलल टू 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। एक लाइन आपके पास है, फिर वही कंडीशन है, एल लिख कर लीजिए। इसका इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना। अब दूसरा लाइन m है, ये इसके पैरेलल है और किससे पास कर रहा है, 0 1, ये भी वैसे ही है। इससे स्लोप निकाल के इसमें काम कर लीजिए, इसका स्लोप m1 और इसका स्लोप m2। आइए फॉर n क्या है आपका, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, यानी आपका 2y इज इक्वल टू 8 माइनस 3x, यानी आपका 2y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 8, यानी आपका y इज इक्वल टू माइनस 3/2x प्लस 8y, यानी m मेरे पास क्या हो गया, यानी m1 इज इक्वल टू माइनस 3/2, m1 निकल गया। सिंस लाइन m पैरेलल टू l, आइए अब फॉर लाइन m क्या है, m2 इक्वल टू m1, तो m2 माइनस 3/2 और एक कोऑर्डिनेट x1 y1 मेरे पास क्या है, 0 और 1। अब इक्वेशन बना लीजिए, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन m क्या हो गया, y माइनस y1 m2 x माइनस x1 y माइनस 1 m हो गया माइनस 3/2, x है 0, सॉरी x माइनस 0 x1, 2 से 2y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 3x इधर भेज दीजिए, यानी 3x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। यही मेरा इक्वेशन है ना। यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 का बी का आंसर, यानी 9 का बी भी कंप्लीट और क्वेश्चन नंबर हम लोग का 9 कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में चलेंगे। सब एक के जैसा क्वेश्चन है, खाली थोड़ा सा दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है। अब क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। 10 का 10 देखिए क्या कहता है, ए लाइन, ये लाइन क्या है आपका, 4x माइनस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। ये लाइन
मीट द एक्स एक्सिस, ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस एट ए पर मिलता है। ये लाइन आपका एक्स एक्सिस पर ए पर मिलता है। ए लाइन मीट द एक्स एक्सिस एट ए, डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए एंड परपेंडिकुलर आपका 4x + 3y + 12, यानी ए से पास करे, इस पर परपेंडिकुलर हो और ए से पास करे, यानी एक लाइन, यानी ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ए से पास करना चाहिए। ये है एक्स एक्सिस, ए से पास करना चाहिए, इस लाइन पर परपेंडिकुलर होना चाहिए। पहले ए का कोऑर्डिनेट तो मेरे पास नहीं है ना, ये इसके पास परपेंडिकुलर है, यानी आपका ये है एल, है ना, और ये है आपका एम, हो गया। एल पासिंग थ्रू ए, सिंस एल passing through A at A and A at x axis, A जो है कहाँ है, x एक्सिस पे है, हाँ x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0, therefore y कोऑर्डिनेट ऑफ A = 0, therefore आपका कोऑर्डिनेट ऑफ A आपका लेट कोऑर्डिनेट ऑफ A = आपका क्या हो गया, A0। अब A0 इसमें रख दीजिए, क्योंकि A क्या है, A सिंस A ऑन द लाइन क्या है, 4x - 3y + 12 = 0, इस पर रखिए, यानी 4 × A - 3 × 0 + 12 = 0, A का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, यानी 4A ये -0 + 12 = 0, यानी 4A = -12, A = -12/4, यानी -3, A = -3, A तो हमको फाइंड हो गया, यानी A का therefore A का कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या है, -3, 0, A का कोऑर्डिनेट हो गया। अब क्या कहता है, इस कोऑर्डिनेट पे, यानी आपका A ये है, यानी -3, 0 ये कोऑर्डिनेट है और ये परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब हम लोग L से क्या लिखेंगे, और आपका L है ना, L के लिए 4x - 3y + 12 = 3y को इधर भेज दीजिए, 4x + 12 = 3y, यानी 3y = 4x + 12, यानी y = 4/3x + 12/3। अब ये हो गया m1 = 4/3, है ना। अब आइए फॉर M, फॉर लाइन M, है ना, आपका M परपेंडिकुलर L, तो इसका आपका स्लोप M2 × M1 = -1, यानी आपका M2 × 4/3 = -1, M2 = -3/4, M2 फाइंड हो गया।
और इसका एक कोऑर्डिनेट भी हमको मालूम है। इसका एक कोऑर्डिनेट यानी x1 क्या -3g। अब इसका इक्वेशन फाइंड कर लीजिए। इक्वेशन ऑफ आपका m y माइनस y1 यानी 0, m हो गया -3/4, x माइनस x1 यानी माइनस माइनस प्लस, तो हो गया आपको 4y माइनस 3x माइनस 9, यानी आपका हो गया, इधर ले आइए 3x प्लस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0। यही मेरा इक्वेशन है, यानी इस लाइन का इक्वेशन 3x माइनस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0। यही मेरा आंसर है। यानी ये लाइन, पहले तो ये लाइन एक्स एक्सिस से ए से पास करना है, जरूरी नहीं है एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, लेकिन एक्स एक्सिस से पास कर रहा है, एक्स एक्सिस पे ए पर इंटरसेक्ट कर रहा है। एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0, तो हम लोग एक्स एक्सिस ए का कोऑर्डिनेट a0 फाइंड किए। अगर ए इस लाइन पे है तो सेटिस्फाई करेगा, यानी x के जगह a और y के जगह 0 बैठा करके हम लोग a का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। a का वैल्यू फाइंड कर लिए तो क्या हो गया, a का कोऑर्डिनेट मिल गया। अब कहता है a से पास करने वाला जिसका जो इस l पर परपेंडिकुलर है, तो l से हम लोग m का वैल्यू फाइंड कर लिए और हमको इसके m से इसका m फाइंड किए। एक कोऑर्डिनेट मेरे पास था तो हम इक्वेशन निकाल लिए, यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग आज 10 तक कंप्लीट किए। आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, है ना। आपको बोले सब एक जैसा क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग का ज़रूरत है, कहाँ किससे m निकालेंगे, कैसे पैरेलल है, एक लाइन से दूसरे लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे और इक्वेशन कैसे निकालेंगे। बस आपको मेरा वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। बार बार इतने कहते हैं कि शांति से देखिएगा, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, तो आप मैथ का चुटकी हो जाएगा और आप मैथ का फैन हो जाइएगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में आप मेरा लिंक को भेज करके उसको मेरे साथ जोड़िए और मेरी प्रोत्साहन को बढ़ाइए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।